हेलो दोस्तों, मैं हूँ बीमू और आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं अपने ससुराल आ गई हूँ और आज है होली। तो आप लोगों को फिर से एक बार हैप्पी होली फ्रेंड्स। और पता नहीं ये ब्लॉग होली हो जाएगा उसके बाद जाएगा, फिर भी आप लोगों को आज मैं बोल रही हूँ हैप्पी होली। और देखिए आज हमारे यहाँ बनेगा मटन, क्योंकि आज होली है तो इसलिए। और अभी आप लोगों को मतलब सारे कुछ रेडी हो गए हैं। जब भी मतलब मटन या फिश कुछ भी बनता है तो मुझे नहीं बनाना पड़ता है, या तो मम्मी जी बनाती है या फिर पापा जी बनाते हैं। तो आज पापा जी बनाएंगे, तो सारे कुछ हमने रेडी कर दिए। प्याज व्याज काटना उटना जो भी होता है, मसाला वसाला रेडी करना, ये सारे कुछ कर दिए हैं। तो वो सारे कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे प्याज, टमाटर और यहाँ पे लहसुन और अदरक को पेस्ट बना के रख दिया है। और ये है मसाला जो मटन में पड़ेगा, तो ये भी रेडी कर दिए हैं। सारे कुछ को कवर करके रख देते हैं, प्याज को भी कवर कर देंगे। अभी पापा जी बाहर में कुछ काम कर रहे हैं, तो जब वो आएंगे फिर यहाँ पे बनाएंगे मटन। और ये देखिए, ये है मटन जो कि रेडी करके रखा हुआ है। पापा जी जब आएंगे तो बनाएंगे। ये है किचन रैक, किचन दराज जिसमें रख दिया है। और यहाँ पे मसाला वगैरह रेडी करके रख दिए हैं। और अभी मैं चूल्हा पे चावल बनाऊंगी और यहाँ पे गैस पे बनेगा मटन। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के नहा धो के उसके बाद होली खेलेंगे। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, आज बाल धोऊंगी मैं, इसलिए नहीं नहाई हूँ। थोड़ा मतलब टाइम लगेगा बाल धो के नहाऊंगी, तो इसलिए। तो अगर सुबह सुबह नहाती तो लेट हो जाता चाय वगैरह में, तो इसलिए नहीं नहाई। खाना वाना जब हो जाएगा उसके बाद ही नहाऊंगी, तब खाना खाऊंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से फिर। देखिए आज मम्मी जी बोली कि आज चावल भी कर लो गैस पर ही, तो हमने गैस पर ही चावल बना रहे हैं। और आज जो है खाना में इजी हुआ मुझे, मतलब सिर्फ चावल बनाना पड़ा, और वो भी गैस पे ही, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मटन बनना शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। और इतना जो प्याज है ये ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा मैं काट दी थी, तो इसको निकाल दिए है पापा जी। और ये अब यहाँ पे भुन रहा है। यहाँ पे देखिए जो मैं साड़ी पहन के आई थी, वो ब्लाउज सुहाना के चॉकलेट कलर का जो फ्रॉक था पहन के आई थी, वो वाइट कलर का फ्रॉक होली खेलने के लिए धो दिए है। और जितना भी कुछ था मतलब ये धो दिए है। और अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। पापा जी वहाँ पे मांस बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पापा जी जो है मटन बना रहे हैं। और फ्रेंड्स एक कमेंट आया था कि आप बोली थी कि 4-5 दिन घर पे रहूँगी, तो आप यहाँ पे क्यों आ गए। तो आप लोगों को वो बता रही हूँ, जो हमारे घर है पापा जी, देखिए पापा जी का अभी मूड अच्छा है। लेकिन देखिए अभी पापा जी का मूड अभी अच्छा रहता है, लेकिन कुछ देर में मतलब कब बिगड़ जाता है ये पता नहीं चलता। तो पापा जी अभी जब मटन बना रहे थे तो बहुत अच्छा मूड था पापा जी का। देखिए मैं घर के अंदर से यहाँ पे शूट कर रही हूँ कि पापा जी वहाँ पे मटन बना रहे हैं। फिर पापा जी मटन वटन बना लिए। जब खाने का वक्त हुआ था, पापा जी को पता नहीं क्या हो गया, मम्मी जी को पता होगा कि क्या हुआ था पापा जी को। तो पापा जी मम्मी जी से लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और खाना भी नहीं खाए उस दिन भी नहीं। मतलब ज़्यादातर ये ऐसा होता ही रहता है कि पापा जी का तुरंत मूड अच्छा रहता है। और हाई बीपी है पापा जी का, ये भी कमेंट किए थे किसी ने कि पापा जी को क्या हाई बीपी है। तो हाँ जी, पापा जी को हाई बीपी, शायद इसीलिए ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है। तो अभी ठीक रहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो जो मैं घर से आई वो क्यों आ गई, मतलब बोली थी कि 4-5 दिन में आऊँगी, लेकिन जल्दी आ गई। तो इसका मेन 2 रीज़न है। एक तो पापा जी झगड़ा करने लगे, तो मम्मी जी का मूड ऑफ हो गया। तो मम्मी जी बोली कि मैं चली जाऊँ, तो मम्मी जी बोली कि हाँ चली जाओ, कौन रहना चाहेगा ऐसा घर में, ऐसा वैसा करके, है ना। घर अच्छा नहीं रहता, कभी भी घर शांत नहीं रहता, मैं क्या करूँ, ऐसे करके मम्मी बहुत सैड हो गई। तो मैं बोली कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे रहना चाहिए। तो फिर मम्मी जी बोली कि तुम चली जाओ, क्योंकि इनका जो ये है झगड़े करने वाले, मतलब ये जो आदत है पापा जी का, ये तो कभी जाने वाला है नहीं ज़िंदगी भर। और चंदन जी का जो एग्ज़ाम था मंडे सा था, तो हम लोग को बोले मम्मी जी कि तुम लोग अभी ही चले जाओ संडे ही। तो ये ही 2 मेन रीज़न था, एक तो चंदन का एग्ज़ाम, और एक पापा जी घर में झगड़ा मतलब शुरू कर दिए थे। तो मम्मी जी बोली कि चले जाओ। जितने लोग रहते हैं पापा जी को उतना गुस्सा आता है, पता नहीं क्या क्या मम्मी जी बोली मतलब। तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है, तो हम लोग संडे को ही आ गए यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी पापा जी का मूड तो ठीक था, लेकिन खाने टाइम पे जो है बिगड़ गया था। और पापा जी भी ये बात को मतलब मानते हैं। पापा जी का जब गुस्सा ठंडा रहता है, ठीक रहता है, तो पापा जी खुद बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी, मतलब मैं हूँ ही ऐसे कि मैं मतलब अपना जो होता है गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मतलब जब ठीक रहते तो पापा जी बहुत अच्छे से बोलते हैं। मतलब मुझे भी एक बार पापा जी बोले थे कि मैं ऐसा ही हूँ, तो क्या करोगी करके, क्या करोगी दिस टाइप से। तो मैं बोली कि हाँ मैं भी, अब
हम लोग भी सोचते हैं कि पापा जी ऐसे ही तो कुछ तो कर नहीं सकते, अब ऐसे ही तो हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान जैसा रहता है, अगर हम उनसे प्यार करते हैं, अगर हम रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो वो जैसे है वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो हम लोग भी मान गए हैं। बाकी ये ऐसा होता है कि मतलब उस वक्त अच्छा नहीं लगता जब इस तरह के झगड़े वगैरह हो रहे होते हैं घर में, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से आ गए। तो आई होप कि जिन्होंने ये कमेंट किया था तो उनको आंसर मिल गया होगा, हम इसीलिए वहाँ से आ गए थे। यही मेन 2 रीज़न था। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मम्मी जी पूजा कर रही है, और यहाँ जो पूजा कर रही है ये मेरे वाले घर है। यहाँ पे इतने सारे फ़ोटो है। जब सुहाना पेट में थी उस वक्त हम लोग घर पे थे, तो उस वक्त सुहाना के पापा ये सारे फ़ोटो, भगवान के फ़ोटो हमारे घर में लगाए थे। तो यही फ़ोटो है। तो मम्मी मतलब सारे घर में पूजा करी, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो साड़ी पहनी है मम्मी जी, वो मेरे वाली साड़ी है। और अभी पूजा हो गया है तो मम्मी जी मुझे टीका लगा रही है। तो मैं बोली सुहाना को, तो मम्मी जी बोली सुहाना को पहले लगा दी है। और ये जो मेरे वाली साड़ी है पुरानी हो गई थी, तो मम्मी जी बोली कि मुझे मत पहनो तुम, और मम्मी जी खुद पहन रही है, देखो। तो अच्छा लग रहा है, मम्मी पे जच रहा है ना। और हमारे यहाँ क्या होता है कि मतलब अगर कोई बहू हो, बेटी हो, तो उसके ना पुराने कपड़े जैसे कि थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो मम्मी या सास मम्मी पहनती है, तो इस टाइप का होता है। तो मम्मी जी यहाँ पे देखिए मेरी कपड़ा मतलब मेरी साड़ी पहन रही है। मैं सोचती हूँ कि मतलब ऐसा वो ही क्यों है कि मतलब पुराने कपड़े क्यों पहनना, मतलब क्यों पहनना, बहू के हो या बेटी को, मतलब नए खरीद के देते ना, हम नए खरीद के देंगे वो पहने, तो ऐसा नहीं करता है। तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे जो है मीट जो है बन गया है, मटन पापा जी बना लिए हैं। तो अभी नाश्ता करती हूँ मैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ, देखिए सुहाना को अभी नहला दिए है, और सुहाना के फ्रॉक अभी तक नहीं सूखा है ना बेटा, तो इसलिए सुहाना को यही पहना दिए। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ? चुआन कैसी लग रही हो, कमेंट करिए ना। जाओ जाओ जाओ, कहाँ जाना है? होली खेलना है। सोची थी आपको फ्रॉक पहनाएंगे होली में, लेकिन आपका फ्रॉक सूखा ही नहीं है, अभी नहीं सूखा है। कुछ देर में सूख जाएंगे फिर पहना देंगे। नहीं सूखा है अभी, जाओ आप खेल के आओ, एक बार खेल के आओ, फिर से दूसरा पहना देंगे। जाओ जाओ। गाल में? हाँ। मम्मा के गाल में? हाँ। मामा, क्या दूँ? हाँ? क्या दूँ? गाल? हाँ, क्या दूँ? रंग लगा। मैं नहाने जा रही हूँ, और सुहाना देखिए नहा के होली खेल के भी आ गई। और मुझे बोल रही कि गाल दो, रंग लगाएगी मम्मा को ना। हाँ। लगा लो। लगाना आता है आपको? हाँ। 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 हैप्पी होली दोस्तों। मम्मा को भी लगाने दो, मम्मा भी लगाएगी आपको। खूब खुशी रहो बेटा। हाँ, मैं भी आपको लगाऊंगा। हो गया आप। और ये देखिए पता नहीं सुहाना को किसने सिखाया है, अपने दादाजी के पैर पे रंग डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। देखिए किस तरह से पैर पे मतलब रंग डाल रही है, और दादाजी भी आशीर्वाद दे रहे हैं सुहाना को। अभी तक पापा जी का मूड ठीक था, हाँ, और कुछ देर बाद ही बिगड़ने वाला था, लेकिन अभी तक ठीक था। तो सुहाना देखिए दादाजी के पैर पे रंग दिए, फिर मेरे पैर पे दिए, और तो मेरे पैर पे भी डाल दिए। तो मैं बोली कि वहाँ पे दादी है तो दादी के पास भी चले जाओ। तो अभी यहाँ पे सुहाना देखिए अपने दादी के पास जा रही है पैर पे रंग डालने के लिए। तो देखिए अभी दादी के पैर पे रंग डाली, और फिर मुँह में भी लगाएगी। देखिए देखिए सुहाना की शरारत देखिए। सुहाना इतना मस्ती की ना होली में कि क्या ही मैं बताऊँ, मतलब सारे लोगों के साथ रंग खेली सुहाना। देखिए सुहाना जब दादी के पैर पे रंग डाली तो दादी जी थोड़ा सा रंग सुहाना के मुंह में लगा दी। जब सुहाना के मुंह में लगाई दादी ना रंग, तो सुहाना बोली कि मुझे भी लगाना है आपके मुंह में। तो मम्मी जी बोल रही थी कि नहीं लगाओ, हो गया। तो बोल रही थी नहीं मुझे भी मुंह में लगाना है। तो फिर मैं बोली कि सुहाना को कि आप पैर पे रंग डाले ना, तो दादी जी से पैसे मांगो, बोलो कि पैसे दो मुझे, रंग जो डाले आपके। देखिए पैसे मांग रहे किस तरह से। तो दादी जी बोली कि हाँ ठीक है, जाते वक्त देंगे। तो जाते वक्त सुहाना की दादी ना 500 रुपीज़ दी थी सुहाना को, लो रंग लगाई थी उसके पैसे है। तो बच्चा पार्टी के साथ रंग खेल लिए, अभी जा रहे हैं नहाने। तो अभी मैं नहा ली हूँ, और सुहाना को देखती हूँ क्या कर रही हूँ। जूस नहीं है, ये फ्रूटी है। मुझे भी दो। दादी के पिए दूंगी। दादी दिए है।
हाँ उसमें से तो दो थोड़ा थोड़ा नमक ना हाँ अच्छा अब मैं पियो तो देखिए सुहाना फ्रूटी पी रही थी तो मुझे भी ड्यू पीने का मन किया, तो मैं ड्यू लेके आई तो सुहाना मुझे धमकी दे रही है। देना देख रहे हो, सुहाना मुझे धमकी दे रही है। मुझे एक घूंट एक सिप ही लेने दी थी अपनी ड्यू फ्रूटी में से, और अभी मुझे धमकी दे रही है कि आप मेरे वाले में से पी थी तो मुझे भी दो करके। नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगा नहीं दूंगी। थोड़ा ही मैं आपको नहीं दिए नहीं दिया तो मैं दिया कौन देखा था, कौन देखा था? दोस्त लोग देखे थे, उसमें नहीं है। अब ख़त्म करके दे रही है। हाँ आप आपको थोड़ा ही दूंगी, थोड़ा एक सिप ही दूंगी। आप मुझे एक सिप ही पीने दी थी, नहीं एक सिप। इसमें दे इसमें नहीं होगा, उसमें नहीं जाएगा, इसी में पी लो, ठीक है? थोड़ा ही देंगे, थोड़ा। इसमें उसमें अब कैसे जाएगा? तो मुन्ना में इसमें दे दे, कोभर में। हाँ ठीक है। अभी देखिए, इसको फ्रूटी को, बोतल को है ना, फ्रूटी को, ये डब्बा को इस तरह से यहाँ पे काट दिए है। अभी इसी में सुहाना को मिलेगा ये ड्यू, है ना। और सुहाना क्या बोल रही है आपको पता है? बहुत देना। खुद की बारी में कितने दिए आप? सिर्फ एक सिप। हाँ, तो आपको एक ही सिप मिलेगा। लो लो, हो गया। देख रहे हो, देख रहे हो ना? हुआ? हुआ ना? हुआ? देखिए, हाफ बोतल है, हाफ से भी ज़्यादा। आप बीच से भी डाल सकती हो। ठीक है, पियो पियो। दिखाओ तो कैसे लगाई हो। साइड से, इस बीच में भी खुला है। हाँ यहाँ पे हाँ? नहीं दो दे दो तो मुझे लिपस्टिक लगा लिपस्टिक लग गया सुहाना के पाइप में। तो अभी देखिए शाम के वक्त है और सुहाना फिर से, अभी तक सुहाना का होली नहीं ख़त्म हुआ है। मतलब दिन भर में ना सुहाना सुबह सुबह एक रंग लेके खेली, फिर दोपहर को एक रंग लेके, और फिर अभी शाम को देखिए कितना बड़ा प्लास्टिक में रंग लेके ये घूम रही है। अभी दादी जी को रंग लगाई गाल में और फिर देखिए दिन भर मतलब खेल रही। सुहाना को अगले दिन भी सुहाना को लग रहा है कि होली ही है। देखिए पहले तो रंग लगा दी, उसके बाद देखिए किस चीज़ से पोंछ रही है। जो प्लास्टिक में रंग रखी है उसी प्लास्टिक से देखिए पोंछ रही है। मम्मी जी बोली थी कि मुझे सर दर्द कर रहा है, मुझे मतलब एलर्जी होता है इससे रंग से। सुहाना बोलती एलर्जी होता है तो मैं पोंछ दे रही हूँ करके पोंछ रही थी। देखिए ये देखिए 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 किस तरह से ये कर रही है। मतलब सुहाना को ना बहुत अच्छा लगता है अपने दादी के पास, दादी के घर में। और ये भी बात है कि दादी के पास सुहाना को अच्छा लगता है, और ऊपर से सुहाना को डांट नहीं पड़ती है मम्मी के। मम्मी अगर डांटती है तो दादी जी को बोल देती है, तो दादी जी मुझे डांटती है, बोलती कि मेरे सामने कुछ नहीं कह सकते मेरे पोती को, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और ऊपर से दुकान है तो सुहाना दिन भर दुकान का सामान ही खाती है, मतलब जंक फूड, और सुहाना को मज़ा आता है। देखिए अभी ये दुकान का कस्टमर आया है ठंडा लेने के लिए, ये ड्यू लेने के लिए। वो अभी मेरे जेठानी लोग आई थी और होली खेल के गए। वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी जल्दी में थे, खाना नहीं खाए थे, तो इसलिए खेल के चले गए, देख सकते हैं आप लोग। और अभी जा रहे हैं मम्मी जी के मतलब पाँव पे अबीर डाल के होली खेलेंगे। हमारे यहाँ मतलब बड़े लोगों के साथ ऐसे ही खेलते हैं, पाँव पे रंग या अबीर कुछ भी डाल देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी। पापा जी को तो देंगे नहीं, मुझे मतलब डर लग रहा है, लेकिन मम्मी जी के पैर पे डालेंगे थोड़ा सा अबीर, लेकिन वो वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी फ्रेंड। और ये है अगले दिन, देखिए हम लोग जा रहे हैं शहर वाले घर। और देखिए जैसे कैमरा ऑन हुआ तो सुहाना का शरारत शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग सुबह सुबह 8 बजे ही मतलब निकल गए थे घर से। देखिए हम लोग आ गए यहाँ पे वापस घर, और यहाँ पे आते ही सुहाना अपना होमवर्क करने लगी, पढ़ रही है। क्या कर रही है? तो अभी हम लोग आ गए हैं, अभी जा रही हूँ मैं किचन में। सुहाना यहाँ पे पढ़ रही है। चंदन जी का चाय का लत है, आदत है, तो चंदन जी को चाय बना के दे देंगे, वो पी लेंगे। और घर पर से हम लोग सुबह सुबह निकले थे तो घर पर चाय भी नहीं पिए थे। घर का जो माहौल था वो ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं किए थे घर पर। तो यहाँ पे चंदन जी को पहले चाय दे देंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। बाकी आप लोगों का ये वीडियो आज का कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।